वालेकुम जनाब। वीलॉग्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ईरान के बारे में बात कर रहा था मैं। तेहरान जब मैं पहुंचने वाला था तो सबसे पहले जो है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरे बाइक का पंक्चर हो गया बाइक। अब पंक्चर हो गया, मेरे पास पंक्चर का सामान सारा था, लेकिन टेकन का जो पिछला टायर है वो खोलना जो है आसान काम नहीं है। ये सारी ईरान की वीडियोस चल रही हैं पीछे, जो ईरान में मेरा स्टे रहा। तो पंक्चर मैंने कोई 2 घंटे तक कोशिश करता रहा पंक्चर लगाने की। बड़ी मुश्किलों से टायर खोला, क्योंकि ये पहला पंक्चर था। थका भी हुआ था मैं, क्योंकि पूरी रात में ड्राइव करता रहा था ज़ाहेदान से डायरेक्ट तेहरान। और वहाँ पर फिर जो है पंक्चर नहीं लगा। फाइनली मैंने लगा लिया पंक्चर, लेकिन जब फिर मैंने टायर सारे असम्बल किया और फिर जब मैंने बैठा उस पर तो वो उसकी फिर हवा निकल गई टायर की। बहरहाल वो एक बैड एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे ख्याल से जिसने बड़ा मुझे इफ़ेक्ट किया। तो बहरहाल उसमें फिर मैं बड़ा वहाँ पर तंग हुआ इधर उधर, क्योंकि मैं मोटरवे पे था। तो वहाँ पर शॉप्स वगैरह ऐसे कोई आसपास नहीं थी, कोई पंक्चर वाला नहीं था कोई ऐसा, तो बड़ा मसला हो रहा था। तो खैर मैंने फिर जनाब जो है वहाँ पर काफ़ी पैदल आगे बाइक को ले ले जाता रहा आगे। और उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं कहाँ पर जो है वो पंक्चर वगैरह ये मसलन कहाँ पर लगा सकता हूँ इस तरह। तो उन्होंने कहा जी पंक्चर की तो शॉप वगैरह यहाँ पर नहीं है कोई, तो आप बाइक को टो करवा के यानी उठ गाड़ी पे डलवा के ले जाएं शहर की तरफ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पर सामने ही अक्रॉस द रोड जो है वो टो वाला था एक, उसके पास में गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो है उसने मेरे से 4 लाख तो मान लिए। उसने कहा मैं ले जाता हूँ। वो आया और उसने बाइक को, अच्छा वो टो तो हो नहीं सकता, या तो आपने गाड़ी के पीछे डाले पे डालना है, या ये है कि उसने क्या किया, उसने मेरे बाइक को जंजीरों से बांध के उसके जो टो ट्रक था उसके पीछे जो है वो क्रेन सी लगी थी उस पर उसने लटका दिया बाइक को। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि टेकन की बॉडी में कुछ जगहों पे जो है वो प्लास्टिक है, तो उसकी वजह से काफ़ी वो बॉडी हिल छिल गई। खैर जनाब वो फिर हम ले गए बाइक को, और कोई तकरीबन 2 घंटे तक हम लोग घूमते रहे, क्योंकि जुम्मे का दिन था और नौरोज़ नया साल जो है इनका, उसकी छुट्टियां चल रही थी, तो उसकी वजह से कोई शॉप वगैरह नहीं खुली हुई थी। खैर वो फिर बड़ी मुश्किलों से एक शॉप पे हमें मिली, वहाँ पर बाइक उतारा, बड़ा मुश्किलों से बाइक, अच्छा वो भी बड़ी मुश्किलों से माना। उसने कहा जी इसका हम नहीं पंक्चर लगा सकते, बड़ा टायर है फला। खैर बार वो मना लिया उसको। फिर उसने मुझे कहा कि जी पंक्चर मैं नहीं लगाऊँ, मैं ट्यूब चेंज करूँगा। मैंने कहा भाई तू ट्यूब चेंज कर दे। ट्यूब चेंज करवाई तो वहीं पर ट्यूब खैर चेंज हो रही थी, तो वहाँ शॉप पे लड़ाई शुरू हो गई 2-4 लोगों की आपस में। तो बड़ा एक वो भी बैड एक्सपीरियंस था। खैर बहरहाल वो उसने ट्यूब डाली, तो उसने कहा ये ट्यूब जो है ना थोड़ी छोटी है लेकिन चल जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा अभी तो डाल दो, उसके बाद बाकी देखते हैं। अच्छा उसने डाल तो दी। फिर मैं निकला, तो मैं कोई बस 5 मिनट ही चलाऊँगा आगे, तो ट्यूब फट गई। और ट्यूब फट गई और ट्यूब टायर से निकल के जो डिस्क ब्रेक का है उसके डिस्क और जो पैड है ब्रेक का उसमें जाके फंस गई, और बिल्कुल टायर जैम हो गया। और वो फिर जो है बाइक हिलाया भी नहीं जा रहा था मेरे से। तो वो एक बड़ा वहाँ पर बैड एक्सपीरियंस हुआ मेरा। अच्छा इसी के साथ जो दूसरा मेरा पंक्चर होने से पहले जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ था, वो ये हुआ था कि मोटरवे पे पहले मेरा चेन टूटा था। चेन टूटा और वहाँ पर फिर मैं खड़ा हो गया। मोटरवे थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी अब क्या करूँ, लॉक चेन के लॉक नहीं मैं लेके गया था। तो खैर वो वहाँ पर एक अल्लाह का भला बंदा जो है ना मोटरवे के पास से बाइक पे 125 पे गुजर रहा था, तो उसको मैंने बुलाया। उसने फिर बड़ी हेल्प की, उसने बांधा बाइक को रस्सी से, ले गया वो शहर में। और यही फिर दोबारा वही, क्योंकि जुम्मा भी था और जो है नौरोज़ की छुट्टियां चल रही थी, तो बड़ा प्रॉब्लम था। बड़ी मुश्किलों से एक बंदा मिला, उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ। उसने फिर चेन चेन सेट कर दी। चेन सेट करवा के फिर मैं निकला ही था तो टायर पंक्चर हो गया मोटरवे पे। फिर वो ट्यूब डलवाई, ट्यूब डलवा के फिर निकला तो फिर जो है वो ट्यूब फट गई।
अब ये जो ट्यूब फट गई ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बाइक जो है वो हिल नहीं रहा था। तो मैंने खैर बाइक को वहाँ पर छोड़ा, और मैं बहुत थक चुका था और बिल्कुल जो है ना जान नहीं थी। और फिर मैंने कहा भाई बाइक यहाँ पर खड़ा करता हूँ और मैं जाता हूँ, मेरे इन लॉज तेहरान में होते हैं उनके पास। तो खैर मैं वो अल्लाह करके जो है ना, अल्लाह अल्लाह करके जो है मैं फिर अपने इन लॉज के पास पहुँच गया। और फिर रात को फिर काफ़ी लेट जो है हम लोग आए, फिर हमने वो एक डाला करवाया और डाले से हमने बाइक को वो उस पे डाले पे रखवा के और फिर घर पे ले आए। उसके बाद फिर जो है बाइक की, क्योंकि वो टायर ट्यूब फटी, उसकी वजह से वो डिस्क में फंस गया, तो वो ब्रेकिंग सिस्टम जो पीछे वाला था वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और जो है वो काफ़ी, फिर वो चेन पे जो टो किया था उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था बाइक में। तो फिर वो काफ़ी मेजर रिपेयर्स मैंने तेहरान में बाइक की करवाई, जो आप अभी भी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो काफ़ी फिर वो रिपेयर पे चलती रही। उसके बाद फिर मैं निकला, कोई तकरीबन जो है तकरीबन 5-6 दिन मैं तेहरान रहा, वहाँ से आगे बस मैं खैर निकला। और फिर पहला स्टॉप जो मेरा था वो, मैंने वैसे उरूमिया जाना था जो तुर्की के बॉर्डर के पास है, लेकिन उरूमिया में नहीं जा सका मैं। फिर जो है क्योंकि बहुत शदीद हवाएं थी रास्ते में और बड़ा एक्सट्रीम सा वेदर चल रहा था, तो फिर मुझे जो है वो तब्रीज़ में रुकना पड़ा। तब्रीज़ में मैंने एक छोटा सा वो जो है ना इनके यहाँ पर ईरान में एक ट्रेडिशनल गेस्ट हाउसेस होते हैं जिनको ये बूम गर्दी बोलते हैं। तो वहाँ पर फिर मैंने स्टे किया। अगले दिन फिर मैं, अच्छा, ईरान से तुर्की में एंटर होने के 3 डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। में से ये सबसे अच्छा जो बॉर्डर है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है वो ऊपर करके है। यानी मसला आप ये समझें कि लाइन में अगर एक पहला ये है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तो जो सबसे ऊपर वाला नॉर्थ साइड पे करके है, ये नाम उसका ये याद नहीं है मेरे से, बाजरगान है उसका नाम बॉर्डर का। वो जो है उससे नॉर्मली लोग गुज़रते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा सकता था। उसकी वजह ये थी कि शदीद ठंड थी, और ठंड की वजह से जो वो एरिया था वो माइनस टेम्परेचर में जा रहा था। तो इस वजह से मैंने जो सबसे नीचे जो साउथ साउथ की साइड पे करके जो बॉर्डर था वहाँ से गुज़रने का प्लान किया, जो कि ईरान में जो बॉर्डर पे शहर पड़ता है वो खोई बन पड़ता है। तो मैं खोई से निकल के मैंने कहा मैं तुर्की में एंटर हो जाऊंगा। अब इस बॉर्डर के बारे में मैं बताते चलूँ कि ये खोई वाला बॉर्डर है, जिसने भी क्रॉस करना हो ज़रूर जहन में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ, खोई वाला जो बॉर्डर है वो उधर से कभी भी ना जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलीगल लोग ट्रांसफ़र होते हैं वो उसी एरिए से ट्रांसफ़र होते हैं। एक दूसरा ये है कि उसके साथ जो है ये नीचे की साइड पे सीरिया इराक वगैरह रीजन पड़ जाता है, तो वहाँ से भी बहुत से जंग की वजह से लोग जो हैं वो तुर्की में एंटर हुए हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक एरिया इन जनरल थोड़ा वॉलेटाइल सा एरिया है, थोड़ा डेंजरस सा एरिया। तो उस वजह से जो है वो एक अच्छा नहीं था ऑप्शन कि वहाँ से आप ट्रांसफ़र करें। फिर दूसरा ये कि खोई जो है वो एक बड़ा बेआबान टाइप के जगह है, रेगिस्तान तो नहीं है लेकिन बिल्कुल खुश्क। तो मैं जब वहाँ से खोई से गुज़र रहा था बॉर्डर की तरफ, मैं जब पहुँच रहा था तो शदीद किस्म का जो है वो रेत वाला और मट्टी वाला तूफ़ान जो है, और वो बिल्कुल ऐसी वो जैसे ट्विस्टर टाइप की कैफियत होती है, उस तरह की कंडीशन थी। और बहुत मैं, यानी सबसे ज़्यादा जो एक एक टाइम पे जो मुझे डर लगा कि अभी कुछ हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, वो वाला पार्ट था। क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी कि वो जब तूफ़ान रोड के ऊपर आ जाता था, क्योंकि वो घूम रहा होता था मुख्तलिफ, कभी रोड के साइड पे दूर से आपको नज़र आ रहा होगा और वो पैच सा होता था, और फिर वो जब रोड पे आ जाता था तो फिर आपको मसलन अपने आगे, मतलब 2 मीटर तक के आगे, 2 मीटर क्या 1 मीटर के आगे भी आपको नज़र नहीं आता था आगे क्या है, और शदीद हवा। तो वो बहुत ही हॉरेबल और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस मेरा उस पार्ट पे रहा। खैर लेकिन बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके जो है मैं फिर तुर्की की बॉर्डर, ईरान तुर्की की बॉर्डर पे पहुंच गया खोई से। और ईरान तुर्की की साइड पे जो है पहला शहर जो उस तरफ लगता है वो लगता है वान का। तो उधर मैं बहरहाल निकल गया और पहुंच गया मैं तकरीबन। अब बॉर्डर पे फिर मेरे साथ एक मिसहैप हुआ, जो कि वो भी एक बड़ा अजीब सा मिसहैप था, उसके बारे में भी जो है
वो मैं आपको अगले व्लॉग में तफसील से बताऊंगा। और बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का वो भी एक्सपीरियंस था। तो ये जो पीछे सारी वीडियोस में बताते चलूँ कि ये सारी ईरान की वीडियोस चल रही हैं। जो जो मेरे पास वीडियो अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी। मैंने कहा चलें जो है वो एक एक्सपीरियंस है। तो ये जनाब ईरान का चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इससे आगे इंशाल्लाह फिर तुर्की का चैप्टर जो है वो शुरू होगा।